नमस्कार, निर्मल सी भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक राजा और एक नेत्रहीन ऋषि की कथा पर चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मनुष्य को पहचानने के लिए एक नेत्र आवश्यक नहीं, बल्कि उस मनुष्य का आचरण ही उसके पहचान पत्र के जैसा होता है। कथा को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ वन में शिकार खेलने गया। वहां जंगल में शिकार के चक्कर में वे एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा उन्हें खोजते हुए एक नेत्रहीन संत की कुटिया में जा पहुंचे। उन्होंने संत से अपने साथियों के बारे में पूछा। उस नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आगे जाएं, मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए रास्ते पर राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने साथियों से जा मिला। राजा ने सोचा, संत ने दिशा तो ठीक बताया, जिसे सुनकर बताया जा सकता है, परंतु नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने सिपाहियों और मंत्री के साथ उस नेत्रहीन संत की कुटिया पर गए और पूछा कि आप नेत्रहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि जाने वाले का ओहदा क्या है। राजा की बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं अपितु उनके आचरण और बोलचाल से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा, ऐ अंधे, इधर से किसी के जाने की आहट सुनाई दी क्या? मैं समझ गया ये संस्कार विहीन व्यक्ति छोटे पद वाला सिपाही ही होगा। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा, आपने इधर से किसी के गुजरने की आहट सुनी है क्या? तो मैं समझ गया कि यह किसी ऊंचे ओहदे वाला है, क्योंकि संस्कारी व्यक्तियों को ही ऊंचा ओहदा दिया जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप आए तो आपने कहा, प्रणाम ऋषिवर, क्या आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट मिली है? तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था, और दूसरे को आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है। दरअसल संसार एक वृक्ष स्वरूप है। वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद को बता पाया। राजा संत के अनुभव से इतने प्रसन्न हुए कि संत के जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का आदेश दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान के व्यवहार से उसके पद का पता चल जाता है। अर्थात अगर इंसान के पास कोई पद ना भी हो तो वह किस लायक है यह उसके आचरण और बोलचाल से स्पष्ट हो जाता है। ओम।